गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम अभी जा रहे हैं टूर पे एंड सुंदरबन टूर। या गाइस, मैं जा रही हूँ सुंदरबन ट्रिप में और टूर में एंड टूर और ट्रिप जो भी आप समझ लो। एंड वहाँ जाने का मेन इंटेंशन है कि मेरा एनिवर्सरी से और ये आम नहीं था और ऊपर से फ्लाइट के हर एक लोग जा रहे थे, तो हम लोग भी ऑलरेडी टिकट मतलब बुक करवा लिए थे, तो हम लोग भी इसीलिए सबके साथ जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा वाली नींद, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के मैं बस में बैठ गई थी और 8 घंटा हम लोग ट्रैवल करके वहाँ गए थे, जिसके वजह से तो कोलकाता तक हम लोग पहुँच गए। और ये सुंदरबन ट्रिप है, टूर है। सुंदरबन एक बहुत अच्छा प्लेस है वेस्ट बंगाल में, रॉयल टाइगर्स जहाँ देखने को मिलती है। सो ये हम लोग साइंस सिटी क्रॉस कर रहे हैं। सो कोलकाता क्रॉस करने के बाद ही हम लोग को सुंदरबन में जाएंगे, और वो वेस्ट बंगाल का एक जगह है जहाँ पर हम जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस है ये, नॉर्मली ये टूरिस्ट प्लेस है, और वहाँ पर आपको जो भी ट्रैवल करना है वो शिप में ही करना है, और वहाँ पर कोई भी गाड़ी वाड़ी नहीं चलता है। वहाँ पर सिर्फ आपको लॉन्च में या शिप में ही रहना होगा। वहाँ पर उसी टाइप से आप ट्रैवल कर सकते हो। मतलब पूरा ट्रैवलिंग जो रहता है वहाँ का सुंदरबन का सुंदर ट्रिप होता है, सुंदर ट्रिप होता है। बहुत ही सुंदरबन का एक सुंदर ट्रिप आपको मिलता है, बहुत ही अच्छा टूर मिलता है आपको। वहाँ पर आप पानी के अंदर आपको रहना है, सोना है, खाना है, पीना है, सब करना है। बहुत मज़ा आने वाला है। इस ब्लॉग में आप बने रहो, आपको डेफिनेटली बहुत 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 मज़ा आएगा। सो फाइनली हम लोग कोलकाता क्रॉस कर गए और फाइनली हम लोग सुंदरबन पहुंच गए। सो यहाँ पर मैं अपना ट्रैवल का जो भी बैग था वो सारा कुछ लेकर शुभो का वेट कर रही थी। शुभो पानी लाने गए थे, तो मैं वहाँ पर वेट कर रही थी, और वहाँ पर मैं पूरे प्रोटेक्शन में हूँ। मैं मास्क भी लगाई हूँ, हैंड वॉश बार बार मैं हैंड सैनिटाइज कर रही थी। एंड यहाँ पर मैं सुंदरबन में आकर ही सुंदरबन के ट्रिप में मैं टूर में शामिल हो गई हूँ। एंड टूर कुछ हम लोग का इस जो आपको लॉन्च दिख रहा है सामने में, मैं इसी लॉन्च में 3 डेज तक रहूँगी। यहीं पर खाना है, यहीं पर सोना है, यहीं पर रहना है। सो काफ़ी मज़ा आएगा। पूरे ब्लॉग में बने रहो। बहुत यूनिक ट्रिप है, बहुत यूनिक सा टूर है सुंदरबन टूर। गाइस, अगर सुंदरबन आप नहीं गए हो और सुंदरबन के बारे में आपको नहीं पता है, ये एक टूरिस्ट प्लेस है और ये एक टूरिस्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग है। सो बहुत मज़ा आने वाला है। सो कुछ इस तरह से आपको उस लॉन्च पे चढ़ना पड़ता है, सीढ़ी से उतर के। ये जो लॉन्च रहता है ये 2nd फ्लोर का रहता है, 1st फ्लोर एंड 2nd फ्लोर। ये कुछ इस टाइप से ग्रीन कलर का सीढ़ी बना हुआ है, पतला पतला, उससे आपको 2nd फ्लोर पे चढ़ना पड़ता है। एंड देन आपको एक बेड मिलेगी यहाँ पर, जो कि बेड रखा हुआ है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आपको चेयर्स, टेबल एंड कहाँ खाने का प्रिपरेशन है वो सारा कुछ दिखा देते हैं। तो यहाँ चेयर्स इस टाइप से लाइनिंग से बना हुआ है, जैसे कि सब कोई बैठे हुए हैं इस लाइनिंग में। सो इस टाइप से दोनों साइड में, कि दोनों साइड को मेंटेन करके चले पूरा लॉन्च, इसीलिए दोनों साइड में एक समान चेयर रखा रहता है। तो एक चेयर में जाकर मैं बैठ गई हूँ और बाहर का आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। सो यही है रॉयल टाइगर्स, जहाँ पर मेन रॉयल बंगाल टाइगर्स आपको देखने को मिलती है। तो सुंदरबन ही वो प्लेस है जहाँ पर आपको खुला हुआ टाइगर, डियर, क्या नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा सारे जो एनिमल्स है वो आपको खुला, मतलब वो लोग का कैसा, ऐसे में हम लोग जू में तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि हाँ ये एनिमल है, वो एनिमल है, पर यहाँ पर आपको लाइव देखने को मिलेगा। एंड देखो यहाँ पर बोट जा रहा है, शिप जा रहा है, आपको एक अलग ही माहौल मिलेगा यहाँ। मतलब एक अलग लाइफ मिलेगा। मतलब हम लोग का लाइफ जैसा है वहाँ पर वैसा लाइफ है नहीं। वहाँ एक भी गाड़ी घोड़ा, ये सब गाड़ी, बाइक, कार, वो सब कुछ नहीं। सिर्फ पानी में आपको पूरा दिन पूरा रात वहीं खाना है, वहीं सोना है, वहीं सब कुछ करना है आपको। और इस लॉन्च में बता दूं, इसमें बेड भी है जो 1st फ्लोर पे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो आपको कुछ इस टाइप का नज़ारा देखने को मिलेगा लॉन्च में चढ़ने के बाद। और आपको जिधर भी दिखेगा सिर्फ पानी पानी दिखेगा। 3 दिन तक आपको यहीं रहना है और 3 दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर रहना है। सो यहाँ पर जो है, ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पर ड्राइविंग हो रही थी। एंड वहाँ पर मैं ट्रैवल करके आने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं थोड़ा तैयार होकर ब्लॉग करूँ। सो इसी की वजह से मैं बस बैठी हुई थी और थोड़ा बहुत तैयार हो रही थी। इस टाइम में मैं थोड़ा फेस थोड़ा धोई, वॉश की। यहाँ पर फेस वॉश था, फेस वॉश करने का जगह था, बाथरूम है, सारा कुछ अवेलेबल है इसी बोट के अंदर, मीन्स इसी लॉन्च के अंदर। सो उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाथरूम सब अवेलेबल रहता है लॉन्च के अंदर ही। एंड बेड भी ऑलरेडी रहता है। सो थोड़ा बहुत तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे बनाना था ब्लॉग। एंड हाँ, मैं लिपसिंग बाद में दी हूँ क्योंकि बहुत हवा दे रहा था
था, बहुत साउंड प्रॉब्लम था, क्योंकि एक लॉन्च के अंदर आई थिंक 25 to 30 पीपल्स वहाँ बैठे हैं, तो कितना आवाज़ आ रहा होगा आप समझ ही सकते हो, देख सकते हो। मैं थोड़ा बहुत ऐड भी की हूँ इसीलिए कि आपको समझ में आए कि कितने लोगों के बीच में बैठी हुई हूँ। और यहाँ मैं ब्लॉग नहीं कर सकती प्रॉपर वे में, क्योंकि यहाँ पॉसिबल ही नहीं है मेरे। क्या आप भी अगर जाओगे आपको भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप वहाँ पर बात करते करते ब्लॉग करो, क्योंकि थोड़ा जिसके साथ आप गए हो उनके साथ आप कंफर्टेबल भी होना चाहिए ब्लॉग करने के लिए। ऐसे ही नहीं कि फ़ोन उठा लिए पागल की तरह करने लगे, कंफर्टेबल होना चाहिए कि कोई भी ब्लॉगर। हम लोग यहाँ एक बंगलो देखने गए थे, ये बहुत ही वहाँ के राजा, जो सुंदरबन के राजा बोला जाता है, उनका बंगलो देखने गए हम। वहाँ पर डाब मीन्स कोकोनट, मतलब जो डाब होता है ये कोकोनट, वो बहुत बहुत वहाँ का मतलब वहाँ का फेमस है। और वहाँ से 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 25 रुपीज़ में इतना बड़ा बड़ा डाब मिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा सब पी रहे थे। और यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर का है, जो रविंद्रनाथ क्या हुआ था कि जब वो वहाँ के राजा वहाँ इन्वाइट किए थे सबको, तो वहाँ बहुत किसी को इन्वाइट किए थे, उसमें से रविंद्रनाथ वहाँ गए थे, तो इसे रविंद्रनाथ बंगलो कहा जाता है। और इस बंगलो में इसी बंगलो में रविंद्रनाथ बहुत दिन तक रहे थे, यहाँ स्टोरी बनाए थे, रहे थे, यहाँ स्टोरी अपना लिखे थे, यहाँ रहते थे, कैसे करके क्या क्या किए थे उसके बारे में सारा कुछ है। ये रविंद्रनाथ बंगलो या रविंद्रनाथ स्लोबोनो कहा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, सुंदरबन एक टूरिस्ट प्लेस है, जिसे नहीं पता उसके लिए मैं बता दे रही हूँ। यहाँ रविंद्रनाथ का स्टैचू बना हुआ है बाहर। कुछ इस टाइप से बना हुआ है, यहाँ गोल गोल घूम के, लाइक हम लोग मंदिर में जिस टाइप से घूम के आते हैं ना, उस टाइप का ही ऐसा गोल गोल घूमने का है। एंड फाइनली मैं वहाँ से निकल पड़ी डेफिनेटली। मैं वहाँ से निकल के अब अपने लॉन्च की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि अब लॉन्च में जाके हमें आगे भी घूमना है। तो हम लोग एक ही जगह उतरे थे। फर्स्ट डे जो है, ये हमारा फर्स्ट डे है। अभी तक हम लोग होटल रात को पहुँचेंगे, क्योंकि रात को 5 बजे से लॉन्च शिप सारा कुछ बंद हो जाता है। सारा कुछ बंद हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल के अनुसार आप नहीं निकल सकते, मतलब कोई भी लॉन्च नहीं चलेगा पानी में, आपको होटल में ही रहना होगा। अगर आप लॉन्च में रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन साइड में रखा जाता है। मीन्स इस तरह घूम रही हूँ जिस टाइप से, उस टाइप से मैं घूम नहीं सकती हूँ 5 बजे के बाद। 5 बजे सारा लॉन्च बंद हो जाता है। कोई एक जगह आप स्टे कर सकते हो लॉन्च के अंदर, जहाँ पर लॉन्च रहता है वहाँ पर आप स्टे कर सकते हो लॉन्च के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉर्मली आप घूम नहीं सकते हो 5 बजे के बाद, यहाँ स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स पूरा खुला रहता है, पूरा जंगल के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हो। सो बहुत रिस्क रहता है। मैंने पहले भी बोल रही हूँ, मैं बहुत रिस्क लेकर यहाँ गई हूँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ दिन पहले यहाँ पर टाइगर अटैक किया था एक लॉन्च में, जो कि लॉन्च में एक जन बैठी हुई थी और पीछे से अटैक किया था टाइगर। तो ये रॉयल बंगाल टाइगर्स का मेन एरिया है सुंदरबन टूर। आपको अगर नहीं पता है, ये है सुंदरबन टूर करने आई हूँ मैं, और बहुत ही अमेजिंग प्लेस में आई हूँ। आप बस नज़ारा देखो बाहर का। और यहाँ सुबह बस नीचे उतर रहे हैं, शायद उनको बाहर बैठना होगा। ये जो साइड है, ये बैठने का बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही प्यारा सा जगह है। एंड नीचे फ्लोर पे वॉशरूम भी है, और बहुत सारा रूम रेस्ट करने के लिए बड़ा बड़ा बेड भी है। सो आई थिंक कि वो बेड पे रेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि नीचे बहुत सारे बेड अवेलेबल थे। एंड सेकंड फ्लोर पे मैं थी, जहाँ पर चेयर्स जैसे कि मैंने आपको पूरा लॉन्च घुमा के दिखाई हूँ। सो यहाँ पर सब हाथ धो रहे हैं, क्योंकि सबको करनी है, खाना खानी है। इसके बाद यहीं पर हम लोग नाश्ता, सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, आपका लंच, A to Z हम लोग यहीं पर कर रहे थे लॉन्च के ऊपर। मीन्स लॉन्च के ऊपर बैठ के आप खाना खा रहे हो, आप सो रहे हो, आप सोच सकते हो पानी में आप सारा कुछ कर रहे हो। मीन्स बहुत ही एक्साइटिंग, मतलब बहुत एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि मैं आगे कभी भी इस टाइप से, अब देखो कितना अच्छा शिप है पीछे। और ये सब क्या होता है ना, फिश पकड़ने के लिए, या इस टाइप के जो भी बोट थे, वो सारा कुछ फिश पकड़ने के लिए वो लोग रहते हैं कि फिश पकड़ते हैं। और यहाँ पर कैकड़ा एक बोला जाता है फिश, आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं, वो बहुत फेमस है। यहाँ पर मेरा लंच दिया गया है, तो शिप के ऊपर ही बैठ के आप देख सकते हो कि मेरा लंच आ गया है। फिश में था मेरा
चिंगड़ी फिश एंड खाने के बाद, दोपहर का खाने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ बेड रेस्ट करने। सो यहाँ पर बेड बिछाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर मेरा बैग वैग थोड़ा बहुत देख रही थी मैं कि कहाँ रखी हूँ। एंड यहाँ पर सारा बेड अरेंज किया हुआ है, कहीं पर भी जाकर सो जाओ इस टाइप का था। सो वही मैं सो गई, स्वेटर लिया अपना, क्योंकि ठंड भी लग रही थी। जैसा जैसा शाम हो रहा था वैसे वैसे ठंड बढ़ रही थी, दैट्स वाई। यहाँ पर फिश অ্যান্ড চাওয়াল খানে के बाद মাছ ভাত খাওয়ার পর একটা টানা ঘুম দেওয়া খুবই দরকার, সেটাই আমি দিচ্ছিলাম। सो फिश एंड चावल खाने के बाद एक नींद की ज़रूरत पड़ती है, तो वही मैं दे रही थी। एंड इसी के साथ शाम होने ही वाला था। अब ब्लॉग हम लोग पाखीरॉय लॉय की तरफ बढ़ रहे थे। एंड या जो ट्रैवल हम किए, तो ये दोनों बंगलों में हम ट्रैवल किया, ज़्यादा हम नहीं घूमे। एंड पाखीरालय एक पाखी वाला प्लेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्ड्स का आवाज़ आता है। बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही फैंटास्टिक वाला प्लेस। सो मैं वहाँ सिप के नीचे साइड आप देखे थे ना, ग्रीन कलर का है, क्योंकि अभी क्या है, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर वो भैया कुछ कर रहे थे। सो वही मैं पूछ रही थी अभी आप क्या कर रहे हो, तो वो एक अजीब सा चीज़ कुछ उठाए एंड बोले इससे फंसा हुआ था, तो वही मैं उठा रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर बस बैठी हुई हूँ, एकदम साइड में बैठी हुई थी। तो सब बहुत बोल रहे थे कि साइड में मत बैठो, गिर जाओगी। सो आप देख लो मैं कहाँ पर बैठी हुई थी। एंड गाइस मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आप सोच रहे हो कोई अच्छा प्लेस में आपको जाना है एंड तो मैं बोलूँगी इसमें। एंड हाँ, मैं ये ग्रुप के साथ गई थी और मुझे ये खर्चे मतलब मेरा पर पर पर्सन मुझे 6,000 पड़ा है पर पर्सन। मीन्स मेरा 6,000, मेरे हस्बैंड का 6,000, मेरे फादर का 6,000, इस टाइप से मेरे 6,000 पर हेड यहाँ खर्च। मतलब अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो मिनिमम खर्चा है। मैं 3 डेज़ के लिए आई थी। सो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। सुबह और मैं गई थी। एंड बाकी तो आप इंस्टाग्राम में मेरे पिक्स देखे ही होंगे, मेरे वीडियोस देखे होंगे। अगर इंस्टाग्राम में अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर क्या फॉलो ज़रूर कर लें मुझे। एंड आप मेरा एनिवर्सरी ब्लॉग देखे या नहीं देखे ना, तो गाइस प्लीज़ देख लो। देखो सनसेट हो रहा है, सनसेट फाइनली हो गया। देखो बाहर का नज़ारा, आप बस देखो एंड आप बस सोचो कि अगर आप भी ऐसे प्लेस में रहो तो कितना अच्छा लगेगा। यार मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मैं वहाँ से रिटर्न आई ना, मुझे इतना मन उदास हुआ, क्योंकि एक अलग ही लाइफ, वहाँ पर कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, एक अलग लग रहा था कि मैं तो अलग दुनिया में हूँ। अगर आप लोग कोई अच्छा जगह सर्च कर रहे हो तो मैं बोलूँगी सुंदरबन इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आप झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल से हैं तो ये बहुत ही सामने है वहाँ से। मैं दुर्गापुर से ट्रैवल की थी सुंदरबन, मुझे 8 आवर्स लगे थे। तो फाइनली हम लोग मैंने जैसे कि बोला कि सनसेट के बाद वहाँ पर लॉन्च अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर अपनजोन रिजॉर्ट करके एक रिजॉर्ट है, वहाँ पर हम लोग नाइट स्टे किए थे। क्योंकि उतना सेफ़ नहीं है, क्योंकि हम लोग गर्ल्स हैं एंड कोई उतना सेफ नहीं लगा हम लोग को लॉन्च में रहना। दैट्स वाई हम लोग रिजॉर्ट पे लिए थे ओनली नाइट स्टे के लिए। सो नाइट स्टे हम लोग रिजॉर्ट भी कर रहे थे। सो ये है अपनजोन रिजॉर्ट। चलिए हम थोड़ा सा आपको घुमा के दिखा देते हैं। सो ये रहा अपनजोन रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट बहुत ही अच्छा है, मुझे पर्सनली ये रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप कोई रिजॉर्ट अगर जाने का सोच रहे हो एंड कोई अच्छा सा रिजॉर्ट खोज रहे हो तो मैं बोलूँगी रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा है। पाखीरॉय जगह में है, पाखीरॉय जगह में ये रिजॉर्ट है और 2 रूम करके है। मीन्स इस साइड में एक रूम, इस साइड में एक रूम एंड लाइक बंगलो टाइप का बना हुआ है। सो इस टाइप से मैं एंट्री करने के बाद यहाँ 2 बेड दिया गया है। एक मैं और मेरे हस्बैंड लिए थे। सो पर रूम पर फैमिली लिए थे, तो मेरा फैमिली में सिर्फ मैं और सुबह गए थे। एंड यहाँ 2 बेड दिया हुआ है, बेसिन दिया हुआ है हाथ वाथ धोने के लिए एंड वॉशरूम आप देख सकते हो। मैं लाइट जला के दिखा देती हूँ, एकदम साफ़ सुथरा है। सो काफ़ी साफ़ सुथरा है एंड यहाँ एक डस्टबिन भी है। सुबह आईना देख रहे हैं, मीन्स मिरर भी दिया हुआ है। 2 बेड है और एक टेबल है, एक टॉवल था, एक वाटर का बॉटल था। सो काफ़ी अच्छा लगा। एंड यहाँ एक छोटू सा बैल्कनी है और 4 चेयर दिया हुआ है आपको बैल्कनी में अगर बैठना है तो। सो हम लोग तो 5:30 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे, 5:30 से 6 के अंदर। सो उसके बाद हम लोग बाहर थोड़ा देर बैठ गए चेयर में, क्योंकि फ्रेश हो गए थोड़ा बहुत। 5:30-6 बज रहा होगा जिस टाइम में मैं
लॉन्च में बैठे हुए थे बस, सॉरी मैं हॉस्टल में रिजॉर्ट में बैठी हुई थी। और यहाँ पर आप सोचोगे कि क्या हो रहा है, यहाँ चल रहा है प्रोग्राम। यहाँ पर डेली कोई ना कोई प्रोग्राम चलता है। अगर आप उनके लॉन्च में रिजॉर्ट पे ज़्यादा लोग आते हैं तो वो लोग प्रोग्राम रखते हैं, लाइक झिनुची नाच, मीन्स वहाँ का फेमस जो डांस होता है वो, या फिर इस टाइप का गाना। सो इस गाने को कहा जाता है बाउल सॉन्ग। अगर आप बंगाली हो तो आपको पता होगा, बाउल इज़ अ फेमस सॉन्ग ऑफ बंगाली लोग का ये फेमस ट्रेडिशनल एक सॉन्ग होता है बाउल सॉन्ग। सो उसका एक टीम को बुलाया गया था। एंड ये अभी लॉन्च से मेरा सारा खाना आ रहा था, तो लॉन्च से अभी हमारे लिए चाय आ गया है। अभी चाय पी रही हूँ और इसके बाद हमारे लिए फिश पकौड़ा आएगा। अगर आप वेस्ट बंगाल में हो एंड आप फिश ना खाए तो क्या खाए। सो सुबह से सिर्फ फिश, काकड़ा, प्रॉन्स एंड पॉम्पलेट्स एंड अभी हम लोग कुछ और भी फ़िश खाए थे, मुझे नाम तो उतना पता नहीं है। जो इस टाइप से हमें ठोंगा में मिला है फ़िश खाने को। एंड ये फ़िश खाने के बाद मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं रात को उठ ही नहीं पाई। मेरा चिकन एंड रोटी मेरे रूम में आया था बट मैं खाई नहीं, वो डस्टबिन में ही गया। बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं नष्ट नहीं करती हूँ खाना, वेस्टेज नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत, एक में तो इतना देर ट्रैवल करके आना, उसके बाद आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट